हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज की बात करने जा रहा हूं उसका नाम है डेयरडेविल। ये एक मार्वल सुपर हीरो कैरेक्टर है। तो आज हम एक सुपर हीरो टीवी सीरीज के बारे में बात करेंगे। ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन है 3। इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स है 39। हर सीजन में 13 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड की लेंथ ऑन एवरेज 54 मिनट्स है। ये दिखाया गया था 2015 से 2018 के बीच में। इसके मेन स्टार्स हैं चार्ली कॉक्स, विंसेंट डोनोफ्रियो, डेबोरा एन वॉल और एल्डन हैंसन और भी बहुत सारे। ये क्रिएट किया गया था ड्रू गॉडर्ड द्वारा और डेयरडेविल वैसे कॉमिक्स के लिए बनाया था स्टैन ली और बिल एवरेट ने। नेटवर्क जिस पे दिखाया गया था वो है नेटफ्लिक्स। लोकेशंस ऑफ शूटिंग है ब्रुकलिन, लॉन्ग आइलैंड सिटी और क्वींस, जो कि सारे न्यूयॉर्क में है। जॉनर इसका एक्शन, क्राइम, ड्रामा, फैंटेसी, साईफाई और थ्रिलर। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि उन्हें और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू मिल सकें। अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक लॉयर है जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है। वो न्यूयॉर्क में एक विजिलेंटी बन के क्राइम से लड़ता है और उसके विजिलेंटी वाली पर्सनैलिटी का नाम है डेयरडेविल। इसी पर इस सीरीज़ का नाम रखा गया है। तो पहले तो मैं आप लोगों को विजिलेंटी का मीनिंग क्या होता है वो समझा देता हूँ। ऐसा शख्स जो कानून को अपने हाथ में ले लेता है या जो क्रिमिनल्स को सज़ा देता है या उन्हें मार डालता है क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस या लॉ, कानून अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, ऐसे पर्सन को विजिलेंटी कहते हैं। जनरली सुपर हीरोज़ को मोस्टली कॉमिक बुक्स में विजिलेंटी की तरह ही दिखाया गया है। इसमें भी दो तरह के विजिलेंटी होते हैं। एक तो क्रिमिनल को पकड़ के और पूरे एविडेंस के साथ वो उसे पुलिस को सौंप देता है और सिस्टम पर भरोसा करते हैं कि वो अपना काम करेगी और जस्टिस होगा। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक अपना ओपिनियन डाल रहा हूँ। लेकिन अगर उन्हें पहले से ही पुलिस पर शक था या भरोसा नहीं था तो फिर वो विजिलेंटी बने ही क्यों? है ना सोचने वाली बात। खैर, इसको कॉमिक्स की दुनिया में राइटर्स ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि या तो पुलिस को उस क्रिमिनल के बारे में पता ही नहीं था कि वो क्राइम्स कर रहा है क्योंकि वो क्राइम करके उसके सबूत मिटा देता था, या फिर पुलिस भी उन क्रिमिनल्स को काफ़ी समय से ढूंढ रही थी। एनीवे, दूसरी तरह के विजिलेंटी होते हैं जो वाकई में क्रिमिनल को मार ही डालते हैं। दे डोंट बॉदर अबाउट हैंडिंग ओवर द क्रिमिनल टू द लॉ। उन्हें कोई दरकार नहीं है कि वो क्रिमिनल को पकड़कर उसे जस्टिस सिस्टम के हवाले करेंगे। वो खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन के उसे मार डालते हैं। तो पहले टाइप का विजिलेंटी को सुपर हीरो कह देते हैं कॉमिक्स में, और दूसरे टाइप के विजिलेंटी को एंटी हीरो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैटमैन और डेयरडेविल सुपर हीरो हैं, लेकिन डेडपूल और ब्लैक एडम, जिसकी अभी पिक्चर भी आने वाली है, उनको एंटी हीरो कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा विजिलेंटी का मीनिंग। हाँ, तो इसमें डेयरडेविल का किरदार निभा रहे हैं चार्ली कॉक्स। वो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं और उनका नाम है मैट मर्डॉक इस सीरीज़ में। डेयरडेविल का डेवलपमेंट शुरू हुआ था इन द लेट 2013। गॉडर्ड को हायर किया गया था इसकी कहानी लिखने के लिए दिसंबर 2013 में, और चार्ली कॉक्स कास्ट किए गए थे मई 2014 में। डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था रायन मैंड्रिक ने, जो कि मार्वल स्टूडियोज़ के डिज़ाइन टीम में काम करते हैं। ये सीरीज़ को शुरू से ही ज़्यादा डार्क बनाने का उद्देश्य था, और जो बड़े बड़े करंट मूवी के प्रोजेक्ट्स मार्वल के चल रहे थे उस समय, उनसे कोई भी क्रॉसओवर करने का इरादा नहीं था। इसको बिल्कुल ट्रू क्राइम फिक्शन ड्रामा की तरह बनाना चाहते थे मार्वल एग्जीक्यूटिव्स, इंस्पायर्ड बाय 1970s मूवीज़। 1970 के दशक की मूवी से इंस्पायर्ड थे। अब जैसा कि आपको पता है, नेटफ्लिक्स पर सारे एपिसोड्स एक साथ आ जाते हैं। तो फर्स्ट सीज़न रिलीज़ हुआ था 10 अप्रैल 2015 में, सेकेंड हुआ था 18 मार्च 2016 में, और थर्ड हुआ था रिलीज़ अक्टूबर 19, 2018 में। नेटफ्लिक्स ने डेयरडेविल कैंसिल कर दिया था नवंबर 2018 में, क्योंकि उस वक्त डिज्नी प्लस की स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट होने वाली थी। तो फिर 4-5 मार्वल के शोज नेटफ्लिक्स पर चल रहे थे, वो सारे कैंसिल कर दिए गए थे उस वक्त। पहले सीजन में मैट मर्डॉक क्राइम से फाइट करता है न्यूयॉर्क शहर में, और एक साजिश चल रही है क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड बॉस विल्सन फिस्क द्वारा। तो उस कॉन्स्पिरेसी या साजिश कह सकते हैं, उसको अनकवर या पर्दाफाश करने के चक्कर में डेयरडेविल का सामना होता है विल्सन फिस्क से, जिसका अंडरवर्ल्ड नाम है किंगपिन। दूसरे सीजन में विलेन है पनिशर, जिसका कैरेक्टर निभाया है जॉन बर्नथाल ने। तो एक्चुअली इसमें डेयरडेविल पहले तरह का विजिलेंटी है जो कि मुजरिम को पकड़ के पुलिस को दे देता है, बट पनिशर दूसरे तरह का विजिलेंटी है जो कि सीधा मार ही डालता है क्रिमिनल को। तो इसलिए इन दोनों में लड़ाई होती है।
थर्ड सीजन इसका आया था द डिफेंडर्स वाली सीरीज के बाद। तो इसमें दिखाया है कि विल्सन फिस्क को प्रिजन से रिलीज कर दिया गया है और मैट मर्डॉक को वापस उसका सामना करना है। तो जो द डिफेंडर्स वाली सीरीज थी उसमें जो है बहुत ही बड़ा विलेन आता था, उसमें मैट मर्डॉक जो है ऑलमोस्ट ऐसा दिखा दिया था कि ऐसे मर गया है। तो इसमें वो वापस आता है बहुत घायल तरीके से। तो खैर ये एक छोटा सा सिनॉप्सिस था डेयरडेविल के तीनों सीजन्स का। अब सबसे ज़रूरी बात कि डेयरडेविल अगर अंधा है तो वो इसमें फाइट कैसे करता है, तो उसकी सुपर पावर्स बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें डेयरडेविल की सेंसेस हाइटेंड स्टेट में है। इसका मतलब उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा है। सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हैं और सुपर ह्यूमन एजिलिटी है। इसका मतलब किसी भी फाइट में वो बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है कि उसे रिएक्ट कैसे करना है किसी भी दुश्मन के वार से। और एजाइल मतलब बहुत ही तेज़ होना या फुर्तीला होना। मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है और बिली क्लब नाम का एक वेपन रहता है उसके पास जिसे वो अक्सर फाइटिंग के वक्त यूज़ करता है। इट्स काइंड ऑफ अ थिक स्टिक, एक मोटे डंडे की तरह है वो, लेकिन उसके और भी बहुत सारी यूजेस हैं। वो जब आप सीरीज देखेंगे ना तो उसमें उसने कैसे यूज़ किया तब आपको समझ में आएगा। और हाई पेन टॉलरेंस है इसकी एक सुपर पावर, यानी कि ज़्यादा दर्द सहने की शक्ति है डेयरडेविल में। अब इसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से भरा हुआ ट्रक मैट पर एक्सीडेंट में गिर जाता है। ये जब छोटा होता है मैट मर्डॉक तब की बात है। एक्सीडेंट में गिर जाता है, उसके कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, लेकिन उसकी जो दूसरी सेंसेस होती हैं वो सब एकदम से बढ़ जाती हैं और इतनी बढ़ जाती हैं कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। उसको रेडार सेंस बोलते हैं इसमें। मैट के फादर इसमें एक बॉक्सर दिखाए गए हैं। तो मैट जब ब्लाइंड हो जाता है तो फिर वो फाइट करना अपने फादर से सीखता है और बाद में वो एक स्टिक नाम के आदमी से मार्शल आर्ट सीखता है और एक हाईली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। कुछ सालों बाद वो कोलंबिया लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है और फिर वो अपनी फर्म खोलता है अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ जिसका नाम है फॉगी नेल्सन। इसमें फर्म का नाम होता है नेल्सन एंड मर्डॉक। वैसे एक मूवी आई थी 2003 में सेम नाम से, उसमें डेयरडेविल का कैरेक्टर निभाया था बेन अफ्लेक ने। जी हाँ, बेन अफ्लेक वही वाले जिसने जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग मूवी में बैटमैन का किरदार निभाया। वो मूवी उतनी हिट नहीं हुई थी उस वक्त। उसमें मेन विलेन था बुल्सआई जिसका किरदार निभाया था कोलिन फेरल ने। वो भी बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। लेकिन जब मैंने उस मूवी को देखा तो मुझे तो अच्छी लगी थी। मेरे हिसाब से आप भी उसे देख सकते हैं, लेकिन उस मूवी और इस सीरीज़ में कोई कनेक्शन नहीं है, सो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं उस मूवी को। इस सीरीज़ में एक और मेन कैरेक्टर है, कैरन पेज है उस कैरेक्टर का नाम, और उसे निभाया डेबोरा एन वॉल ने। कैरन की मुलाकात इसमें डेयरडेविल से कैसे हुई और वो कैसे सीरीज़ में एक इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले कर रही है, उसके लिए आप लोग टीवी सीरीज़ देखिए। एनीवे, अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है, इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। सुपर हीरो वाली सीरीज़ है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। दूसरी बात, आपको याद होगा मैंने एरो टीवी सीरीज़ के रिव्यू वाले एपिसोड में कहा था कि उसके एक्शन सीन्स और अच्छे हो सकते थे। तो जैसे एक्शन सीन्स होने चाहिए थे एरो में, ऐसे इसमें हैं। ऐसी बात नहीं है कि एरो के बिल्कुल ही बेकार हैं, उसके एक्शन सीन्स भी कई बार आपको सरप्राइज़ कर देंगे। काफ़ी जगह अच्छे भी हैं उसमें एक्शन सीन्स, लेकिन इसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन सीन्स है। आप लोग एकदम खो जाएंगे एक्शन सीन्स में, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, और आपकी स्क्रीन से नज़र ही नहीं हटेगी और आप देखते देखते सोचने लगेंगे कि अब नेक्स्ट सीन में क्या होगा क्या होगा। द एक्शन आर सो इंटेंस, रॉ, ग्रिटी एंड फील लाइक रियल। दे आर ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड। एक बात और बता देता हूँ, अभी डेयरडेविल फिर से स्टार्ट होगा और उसका नाम होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन। मार्वल ने उसको अप्रूवल दे दिया है और वो 2024 में आएगा उसका पहला सीजन। उसमें 18 एपिसोड्स होंगे। चार्ली कॉक्स और विंसेंट डोनोफ्री इस कैरेक्टर्स वही वापस आ रहे हैं, लेकिन इसमें मतलब एक ट्विस्ट है। उड़ती उड़ती खबर है, मैं इसको फैक्ट नहीं कह सकता, फैक्ट चेक काइंड ऑफ है कि ये दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में है। इसका इस सीरीज से कोई लेना देना नहीं रहेगा, उसमें अलग ही कहानी रहेगी और कह रहे हैं कि वो शायद दूसरे यूनिवर्स का डेयरडेविल की कहानी दिखाएंगे इसमें, ऐसा कह रहे हैं, अफवाह है। एनीवे, फैक्ट्स की बात करते हैं अब। पहला फैक्ट ये कि इस सीरीज को इतना देखा गया कि नेटफ्लिक्स ने सच्ची में इसकी रेटिंग्स रिवील कर दी थी, जबकि नेटफ्लिक्स इजीली रिवील नहीं करता रेटिंग्स किसी भी शो की। दूसरा फैक्ट ये कि टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स को असलियत में एक पैरोडी के रूप में दिखाने वाले थे। उसमें ऐसा होता है कि जिस रेडियो एक्टिव मटेरियल से मैट की आंखों की रोशनी चली जाती है, वही रेडियो एक्टिव मटेरियल फिर नीचे सीवर्स में या गटर में चला जाता है और फिर 4 टर्टल्स के डीएनए को म्यूटेट कर देता है, उनके डीएनए को चेंज कर देता है। उनके टीचर स्प्लिंटर के कैरेक्टर को भी डेयरडेविल के टीचर स्टिक की तर्ज पर ही बनाया गया है।
तीसरा फैक्ट ये कि डेयरडेविल की 2003 वाली फिल्म में फॉगी नेल्सन यानी कि मैट मर्डॉक के कॉलेज फ्रेंड का कैरेक्टर जॉन फेवरो ने निभाया था। उन्होंने उस वक्त मार्वल से बोला था कि वो आयरन मैन पर एक मूवी बनाना चाहते हैं और उन्होंने बनाया और वहीं से मार्वल की जर्नी शुरू हुई एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। आप जानते हैं आयरन मैन मूवी जो जॉन फेवरो ने बनाई थी पहली वाली कितनी ज़बरदस्त थी, वहीं से ही मार्वल की जर्नी स्टार्ट हुई थी। चौथा फैक्ट ये कि कुछ ही हफ्तों में डेयरडेविल दूसरा सबसे ज़्यादा पायरेटेड शो बन गया था, पहले नंबर पर गेम ऑफ थ्रोन्स था। पांचवा फैक्ट ये कि चार्ली कॉक्स को अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड की तरफ से अवार्ड मिला था जून 18, 2015 में उनकी एक्टिंग के लिए। उन्होंने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया था एक ब्लाइंड कैरेक्टर को। छठा फैक्ट यह कि चार्ली कॉक्स ने इस टीवी सीरीज़ की 2 स्क्रिप्ट्स पढ़ने के बाद ही कह दिया था कि दीज आर दी 2 बेस्ट टेलीविजन स्क्रिप्ट्स आई हैव एवर रेड, और उसके बाद उन्होंने तुरंत हाँ कर दी थी सीरीज़ में काम करने के लिए। सातवां फैक्ट ये कि इस शो को एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विस बनाने की डिमांड हुई थी और ये पहला शो है जिसे डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विस बनाया गया और नेटफ्लिक्स ने इसे सिर्फ 4 दिन में बना दिया था। डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विस जनरली जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो या जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उनके लिए होता है। इसमें डायलॉग्स के बीच में जो पॉजेज होते हैं उसमें वीडियो में क्या चल रहा है वो सब ऑडियो के थ्रू समझाया जाता है कि जैसे कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, उसने अभी क्या कपड़े पहने हुए हैं या अभी सीन में क्या हो रहा है और बैकग्राउंड कैसा है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ बताया जाता है। आठवां फैक्ट ये कि कॉमिक्स में बताया है कि डेयरडेविल का नाम डेयरडेविल कैसे पड़ा। तो रात में जब डेयरडेविल पेट्रोलिंग करता था तो वो बिल्डिंग्स के ऊपर से ऐसे ही कूद जाता था बिना सोचे समझे कि वो अपनी फीट पर लैंड कैसे करेगा। वो लिटरली मिड एयर यानी कि बीच हवा में ही डिसाइड करता था या इम्प्रोवाइज करता था और ऐसे ही वो छत से छत कूदते कूदते पेट्रोलिंग करता था, इसलिए उसका नाम डेयरडेविल पड़ा। नौवां फैक्ट यह है कि डेयरडेविल और डेडपूल बहुत अच्छे दोस्त दिखाए गए हैं कॉमिक्स में। खैर एक रूमर बीच में उड़ी भी थी डेडपूल के मूवी में शायद डेयरडेविल भी आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा वो मूवी में। एनीवे IMDb रेटिंग है इसकी 8.6 और इसे रेट किया है 4,35,000 लोगों ने। और एक फैक्ट और है कि ये टॉप 250 IMDb शोज़ में इसका रैंक 132 है। तो बहुत सारे कन्विंसिंग आर्गूमेंट और रीजंस मैंने आप लोग को दे दिए इसे देखने के लिए। ज़बरदस्त एक्शन है, रैंक बहुत अच्छा टॉप 250 शोज़ में है, रेटिंग 8.6 है। मेरी तरफ से मस्ट वॉच मैंने कह ही दिया है। एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, विलेन बहुत अच्छा तगड़ा है। जैसा मैंने बताया सुपर हीरो मूवी में जनरली विलेन अगर अच्छा रहे तो सीरीज़ या कहानी और अच्छी हो जाती है। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।